सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम धर्म और भगवान को आत्मा की पर्याय कैसे बनाएं? आत्मा की पर्याय बनाई नहीं जाती, वो तो आत्मा की पर्याय है ही। आप कहो कि इस वृक्ष पर फल कैसे लगाएं, कोई चिपकाना थोड़ी है कि फल चिपका दें। पेड़ पे फल लगाए नहीं जाते, पेड़ पे फल लगते हैं। इसी प्रकार अपने आचार और विचारों की शुद्धि कीजिए। सद आचार और सद विचार जहाँ रहेंगे वहाँ धर्म तुम्हें आत्मा की पर्याय बनाना नहीं पड़ेगी, वो आत्मा में से अपने आप प्रकट होगी। जैसे अच्छा पेड़ है, समय पर खाद पानी दिया है तो पेड़ में फल लगाए नहीं जाते, लगते हैं। इसी प्रकार आत्मा को धर्म की पर्याय बनाने के, आत्मा की पर्याय बनाने के लिए हम अपना आचार और विचार शुद्ध करें। जितना आचार विचार हम शुद्ध करते जाएंगे, धर्म आत्मा की पर्याय अपने आप बनती चली जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में अब तक दुखी मिले हैं, सुख कैसे मिले? कृपया कोई उपाय बताएं। ये प्रश्न ऐसे हैं, सारे संसार के प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब यही है कि नहीं मिल सकता तुम्हें सुख। तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये दुख मुझे क्यों हुआ। मैंने पहले ही कहा, जो जो तुम्हारे लिए दुख हैं वो नियम से दुख तुमने किसी दूसरे को दिए हैं। दूसरे को दुख दिए बिना तुम दुखी नहीं हो सकते हो। इसलिए जब तुमने दूसरे को दुख दिया है तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। जब तक वो सजा पूरी नहीं होगी तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। एक बात, जो तुमने जितना समय दूसरों को दुख दिया है उतना समय तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, ये आपकी सजा है। और जिस दिन सजा आएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद यदि तुम पुनः दूसरों को दुख नहीं दोगे तब तुम सुखी हो सकते हो। जेल से छूटने के बाद फिर तुमने अपराध कर दिया, फिर जेल में डाल दिए जाओगे। इसलिए जिन जिन बातों से तुम दुखी हो, दो चिंतन करो, किसी भी से, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई पड़ोसी से, कोई परिवार से, कोई बेटों से, कोई पत्नी से, कोई सरकार से, कोई डाकू, किसी से दुखी है। पहला नियम करो, चिंतन करो कि ये दुख मैंने किसी को दिया था, उसकी सजा मुझे मिल रही है। और दूसरा नियम करो, आज के बाद नियम लेता हूं, यह दुख मैं किसी को नहीं दूंगा। तीसरा चिंतन करो, जो दुख मेरे ऊपर आया है, भगवान के पास जाना, गुरु के पास जाना, नमोकार मंत्र का जाप जपना, तो इसलिए नहीं जपना कि मेरा दुख दूर हो जाए। ये जप के सोचना कि भगवान, जो दुख मेरी जिंदगी में आया है ऐसा दुख संसार में किसी जीव को ना आए, ये मांग करना शुरू करो। तीन बातें। पहला, तुम चिंतन करो तुमने कोई ना कोई अपराध किया है, दुख दिया है किसी को। दूसरा, अब मैं किसी को ऐसा दुख नहीं दूँ। तीसरा, अब जाप बनना शुरू करो कि जो दुख मेरी जिंदगी में आया है, ये तो आ गया, हे भगवान यदि आशीर्वाद देना है तो दो, संसार में मेरा जैसा कोई दुखी नहीं हो। तुम गरीब हो, भावना भाव भगवान, संसार में कोई गरीब नहीं रहे। तुम बीमार हो, भावना भाव, संसार में कोई बीमार न हो। ये यदि तुमने भावना तहे दिल से भाई तो जरूर तुम्हारी सजा में कुछ कमी आ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पूज्यवर कुंद कुंद महाराज का जन्म दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ। पोन्नूर मलई जाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर पोन्नूर मलई। तो वहाँ पर उनके स्थान बताते हैं, वहाँ उनकी चरण पादुकाएँ भी हैं और एक क्षेत्र भी बना हुआ है। तमिल भाषा के वो जानकार थे, उनके ग्रंथों में जो तमिल भाषा का संस्कार देखा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपनी चिंताओं को चिंतन का विषय कैसे बनाएं?
वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। जो द्रव्य गुण पर्याय आई इसका कारण समझो, कार्य समझो। विपरीत परिस्थिति आई है तो इसका कारण समझो, क्यों आई है, उसका निराकरण निकालो, कैसे जाएगी, उसका फल क्या होगा। अपाय विचय और विपाक विचय गृहस्थ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा समता का कारण, मुनियों के लिए भी है। अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान को करे। जो आया है वो कर्म का उदय है। क्यों आया कर्म, कर्म के संबंध में सोचे और फिर सोचे कि इसके निराकरण के लिए हम क्या करना चाहिए। तो ये दो धर्म ध्यान सबसे ज़्यादा क्षमता भाव को लाने में कारण बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सक्षम व्यक्ति बोली लेने के उपरांत दान राशि ना दे तो क्या दोष लगता है? बहुत खतरनाक दोष है। जो मंदिर का दान बोलकर नहीं दे पाता है वो निर्माल का दोष माना जाता है। अभी समय कम है, कभी बताऊंगा। ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है कि उसके हाथ में कोई सोने की मोहर रख दे तो वो अंगारा बन जाती है। सब तरफ से लोग सहयोग करें, सब पाप में बदल जाता है। निर्माल का इतना खतरनाक दोष है। जो एक आकृत नाम की कहानी मिलती है। जिस दिन से वो गर्भ में आया 56 करोड़ की दीनारें थी, सब खत्म हो गए, सब लोग समाप्त हो गए। माँ बचती है, माँ बेटे को लेकर के दूसरे नगर चली जाती है। वहाँ जाकर के एक सेठ ने देख लिया कि मुनीम ने देख लिया कि अरे ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है। उसे उसको सोने की एक मोहर दी। जैसे ही हाथ पे रखी वो अंगारा बन गई, हाथ जल गया। फिर उसने कहा कि अरे तो दुर्भागा है। फिर एक चने की पोटली बांध दी। वो चने की पोटली बांधी और ऐसी फट गई वो कि रास्ते में जाकर के मुट्ठी भर चने बचे। जब उसने माँ को सुनाया और माँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मानकर दूसरे गांव गई। वहाँ एक अवध ज्ञानी मुनिराज मिले। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कौन सा ये पापी जीव बन जन्मा है। मेरा बेटा जब से जन्मा सब कुछ खत्म हो गया, सोने की मोहर भी अंगारा बन गई। तब महाराज ने कहा इसने अपने पूर्व भाव में मंदिर की बोली ली थी, वह निर्माल उसने दिए गाया, वो नहीं चुकाया। मंदिर की संपत्ति को हड़पना, मंदिर की दुकानें सस्ते भाव में लेना। हाँ, यहाँ तो जबलपुर है, ललितपुर है, यहाँ पर मंदिर की दुकानें ले लेते सस्ते भाव में और स्वयं की दुकान वहीं हो। तो कई लोग तो ऐसे पापी हैं कि मंदिर की दुकान स्वयं ले लेते हैं और स्वयं दूसरे को किराए पे चला देते हैं। मंदिर को 50 रुपया दे रहे हैं और दूसरे से 5,000 रुपया ले रहे हैं। महान पाप। मंदिर की दुकान लेकर के दूसरे को दे देना और उससे कमाई करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। इनके जीवन में ऐसे दुर्भाग्य आएंगे कि सामने सोना रखा रहेगा, जैसे ही हाथ लगाएगा वो सब माटी हो जाएगा। इसलिए निर्माल को कभी भी अपने जीवन में नहीं खाना। चाहे भली भीख मांग लेना, भीख मांगने में कोई पाप नहीं है, मजदूरी करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मंदिर की बोली हुई बोली को जरूर देना महानुभाव, उस पर नहीं करना। मंदिर की संपत्तियों से आजीविका नहीं चलाना। मंदिर की दुकान मकान को ये लेके मत आना, मंदिर की दुकान है अपन को सस्ते में मिल गई, कहाँ मिलेगी, नहीं। आप समर्थ हो गए हैं, तुरंत मंदिर की दुकान छोड़ दो। और यदि सहमति से यदि मंदिर देता है तो ईमानदारी से वही किराया देना चाहिए जो एक प्राइवेट दुकानदार को दिया जाता है। मंदिर के लिए दुकान का कम नहीं। यदि प्राइवेट दुकान लेते तो वो कितना किराया लेता, उतना ही किराया
मंदिर वाले भली कम लेवें, तुम्हें ये कह देना चाहिए नहीं, बाजू में दुकान प्राइवेट है, उसका इतना किराया लग रहा है, कमेटी भी कहे कि नहीं कोई बात नहीं हम तुम्हें कम करते हैं, लेकिन मेरा दुकानदारों से मेरा कहना है, मेरे भक्त हों तो तुम कहना नहीं, मैं कम नहीं दूंगा, मैं उतने ही दूंगा जितना यहाँ बाजार का मूल्य है। मना करने पर भी दो, आपको लेना पड़ेगा। दुकान कमेटी कह रही 1000 रुपये में दे देंगे, नहीं, यहाँ का रेट 5000 किराया है, मैं 5000 ही दूंगा। ऐसा दे करके करो तुम, देखो ऐसा हो जाएगा कि आज तुम किराए की मकान में रह रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कल स्वयं की फैक्ट्री होगी, स्वयं की धंधा होगा, तुम्हारे और इतना ज़्यादा होगा कि तुम दूसरे को किराए पे दोगे। और ये जो लोग मंदिर की दुकानें सस्ते में ले लेते हैं, इनको खानदानी सिद्धि होने वाली नहीं, इनका पुण्य जब तक चल रहा है तब तक ही चलेगा। तो ये सब निर्माल के दोष कहलाते हैं। रयण सार के अंदर 2 गाथाएं निर्माल के संबंध में बड़ी हृदय विदारण वाली हैं। यानी जब तक भगवान के मंदिर की बोली चढ़ी हुई है और तुम्हारा संकल्पित समय निकल चुका है, आपने संकल्प किया था कि मैं 6 महीने में दूंगा, साल भर में दूंगा, 5 साल में दूंगा, वो संकल्पित समय भी निकल गया है। उस समय नियम से नरक गति का बंध होता है। चाहे पूजा कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे आहार दान दे लो, निरंतर नरक गति का बंध होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर मंदिर की बोली चढ़ी हुई है। ऐसा नहीं करना, कैसे भी बने जैसे। अरे संसार में दुनिया भर के आप कार्य करते हो, उनकी व्यवस्थाएं करते हो, लोन लेकर, कर्जा लेकर, सब कुछ करके मंदिर की बात को इस प्रकार विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को मांसाहार से बचाने के लिए हम क्या करें? अब देखो, इसके लिए तो संस्कारों का सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो जिन स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उन स्कूलों में मांसाहार का समर्थन होता है। तो बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाए जहाँ का मैनेजमेंट शाकाहारी हो, ये रोक सकते हैं। बच्चों को छोटी अवस्था में पाठशाला भेजा जाए तो रोक सकते हैं। लोगों को भगवान का अभिषेक करने का नियम दिया जाए तो रोका जा सकता है। और अपने बच्चों को साधु संतों की संगति में समय समय पर ले जाया जाए तो रोका जा सकता है, क्योंकि सत्संगति से ही इस प्रकार के विचारों में परिवर्तन आ सकता है। जब वो संगति नहीं करेंगे, उनको महाराज के पास कभी तुम ले ही नहीं गए, साधु संतों के प्रवचन सुनने तुमने उनको आने ही नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का वृद्ध वर्ग धर्म करने में आगे रहता है और जो जवान वर्ग है उनको पीछे धकेल देते हैं। 90% घरों में हो रहा है। पिता मंदिर आएगा, बेटे से कहा जा बेटा जो दुकान पर जाके खोल। अरे मैं कहता हूँ, मंदिर आने के समय, प्रवचनों के समय बेटा को प्रवचन में भेजो, तुम जाके दुकान खोलो। तुम क्या बिगड़ोगे? अब सूखी लकड़ियाँ हो, जिसको सुधारना है उसको भेजो। यदि मंदिर में जाने में पिता को और बेटे में से एक जा पाएगा तो बेटे को पहले भेजना चाहिए। सासू और बहू में पहले यदि मंदिर जाना, घर में रहना पड़े एक को, तो सासू को घर में रुकना चाहिए और बहू को प्रवचन सुनने भेजना चाहिए। सासू को घर में बैठना चाहिए, बहू को अभिषेक देखने बैठना चाहिए। आहार देने में भी बच्चों को, बहुओं को आगे करो, बेटों को आगे करो, युवाओं को आगे करोगे तो ये सारा कुसंस्कार बच सकता है। तुम लोग तो बच्चों से कहते अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी उम्र काय की है? उनकी उम्र नहीं है और तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। तो अब बच्चों को आगे भेजो, उनको प्रेरणा दो। वो कहे पापा यदि मैं प्रवचन सुनने गया तो दुकान पे कौन जाएगा? कहना मैं जाऊंगा, तू प्रवचन सुनने जा। तुम्हारा कुल की बदनामी अब तुमसे नहीं होना है,
उस बेटे से होना है तो बेटे को यहाँ भेज दो तो तुम्हारा मुंह काला होने से बच जाएगा। तुम्हारा बेटा मांसाहार शराब गुटखा खाने से बच जाएगा। तुम्हारा तो अब बात ठीक है, जो है सो है ही। ऐसा करना। नमोस्तु गुरुदेव, क्या देव भी अभिषेक के पूर्व स्नान करते हैं? पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने 2000 वर्ष पहले तिलोपरिणति में स्नान का उल्लेख किया है, वस्त्र परिवर्तन का उल्लेख भी किया है। क्योंकि देव जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद मल शुद्धि के स्नान 2 के लिए किया जाता है। एक तो मल के निष्कासन के लिए किया जाता है और एक शुद्धि के लिए किया जाता है। जब शरीर गंदा होता है तो तुम लोग स्नान करते हो, और एक गंदा शरीर नहीं है लेकिन शुद्धि के लिए। सपोज कीजिए आप एक नया कपड़ा लाए हैं, बिल्कुल धोती दुपट्टा लाए हैं, वो गंदा नहीं है लेकिन उसको एक बार धोना पड़ेगा शुद्धि के लिए। गंदा नहीं है, फ्रेश, एकदम फ्रेश है, लेकिन फिर भी हम पानी में डालकर उसको धोते हैं। किसके लिए? शुद्धि के लिए। शुद्ध कपड़ा है, धुला हुआ है, साफ है, लेकिन वो शोला का नहीं है। तो शुद्ध कपड़े को भी आप गीला करोगे कि नहीं? करेंगे। ऐसे ही देवता कभी गंदे नहीं होते, लेकिन शरीर को शुद्धि करने के लिए, अभिषेक के लिए वो स्नान करते हैं। शुद्ध गंदा बिल्कुल भी नहीं शरीर, लेकिन चूंकि मूल शरीर है उनका, और मूल शरीर सांसारिक होने के नाते वो उस शरीर की शुद्धि करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर जी में कांच का कार्य कराना सही है अथवा गलत? कांच का काम बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, बहुत ही अशुभ है। जिन जिन मंदिरों में कांच के काम हुए हैं वहाँ की एनर्जी नकारात्मक हो जाती है, पूजा पाठ करने वालों की स्थिति नकारात्मक हो जाती है। उसका कारण है कि वो टुकड़े टुकड़े जो लगाते हैं, भक्त जब भी जाएगा उसके कई टुकड़ों में उसका जीवन दिखेगा, कई टुकड़ों में। तो कांच को नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े कांच लगाना अलग चीज़ है जिसमें पूरा बिंब दिखता है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कांच का काम होता है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। जहाँ हो गया है उसको निकाल देना चाहिए। मार्बल पे सोने का काम कराइए, सबसे शुभ है, अच्छा है। सुधा समाधान।